एक बार एक रानी ने संतान के लिए गाजमाता का व्रत किया। गाजमाता का डोरा गले में पहना और शाम को राजा रानी भोजन खाने बैठे तो रानी की थाली में मोटा रोट देखकर राजा ने कहा कि हम 56 तरह के व्यंजन खाने वाले हैं, तुम यह रोट क्यों खाओगी। राजा ने रोट गाय को डाल दिया और फिर गले में हल्दी रंगा कच्चे सूत का डोरा भी तोड़कर फेंक दिया कि तुम्हारे गले में हीरे मोतियों के स्वर्ण के आभूषणों के बीच में यह डोरा सुंदर नहीं लग रहा। इससे गाजमाता कुपित हो गई, जिससे उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया। अब वे कमाने खाने के लिए परदेश चल पड़े। चलते चलते वे नदी के तट पर पहुँचे। शाम होने वाली थी तो राजा ने पेट भरने के लिए नदी में से मछली पकड़ी और रानी से कहा कि हे रानी, तुम मछली भूनो, तब तक मैं नहा कर आता हूँ। रानी ने मछली भून कर पीपल के पत्ते पर रख दी, लेकिन दुर्भाग्यवश मछली जीवित हो गई और पुनः नदी में चली गई। रानी सोच ही रही थी कि राजा ने खाने को मछली मांगी तो रानी ने झूठी कह दिया कि महाराज, मुझे बहुत भूख लगी थी तो मछली मैं खा गई। उसके बाद वे आगे गए। आगे बहन का ससुराल आया। राजा रानी के लिए बहन ने 56 तरह के व्यंजन भिजवाए, लेकिन दुर्भाग्यवश वह भोजन 4 रोटी और कांदों में बदल गया। राजा ने थाली सहित भोजन धरती में गाड़ दिया। आगे मित्र के घर गए। मित्र ने उन्हें खूब आदर से स्वादिष्ट भोजन खिलाया। रात्रि में राजा रानी जिस कमरे में सो रहे थे, उस कमरे में मित्र की पत्नी का नौलखा हार मोर की आकार की खूंटी निगल रही थी। राजा रानी ने देख लिया। चोरी के इल्जाम के डर से उन्हें वहाँ से भी आगे जाना पड़ा। आगे गाँव की औरतें गाजमाता का पूजन कर रही थी। रानी ने उनसे पूछा कि तुम किसका व्रत कर रही हो, तो गाँव की औरतें बोली कि आज हमारा गाजमाता का व्रत है। यह सुनते ही रानी को सारी बातें याद आ गई। रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आज हमारी है जो दुर्दशा हो रही है वह गाजमाता के व्रत के अपमान से ही हुई है। राजा को अपनी गलती पर पछतावा होने लगा। तब राजा रानी ने भी वहीं बैठकर गाजमाता का व्रत और पूजन किया। उनकी बुरी दशा देखकर उन औरतों ने उन्हें खाने के लिए रोट दे दिया। गाजमाता का व्रत और पूजन करने से गाजमाता राजा रानी से खुश हो गई। उसी रात्रि को गाजमाता ने स्वप्न में आकर राजा से कहा कि हे राजन, उठो, तुम वापस अपनी नगरी में जाओ और सुख से रहो। राजा ने स्वप्न वाली बात रानी को सुनाई। वे वापस अपने नगर की ओर चल दिए। सबसे पहले मित्र के घर गए। भोजन खाकर वे उसी कमरे में सोने चले गए। गाजमाता की कृपा से इस बार मोरनी वापस हार उगल रही थी। राजा रानी ने मित्र और उसकी पत्नी को जगा करके पूरा दृश्य दिखाया और उन्हें उनका हार सौंप दिया और फिर वे अपनी बहन के ससुराल पहुँचे। बहन पुनः 56 तरह का भोजन का थाल लेकर आई। राजा ने धरती खोदकर रोटी और कांदे का थाल निकाला तो रोटियां सोने की और कांदा चांदी का हो गया। राजा ने दोनों चीजें बहन को दे दी और आगे चल दिए। आगे वही नदी आई। राजा रानी ने देखा कि मछली पुनः नदी में से बाहर आ गई और अपने आप भुनकर पत्ते पर आकर बैठ गई। ये देखकर राजा रानी की बड़ाई करने लगा कि हे रानी, तुमने झूठ बोलकर सारा दोष अपने ऊपर ले लिया। वापस खुद की नगरी में पहुँचे तो उनके महल में पहले से भी अधिक धन धान्य हो चुका था। उसके बाद राजा ने गाजमाता का धूमधाम से उद्यापन किया, रोट का भोग लगाया और श्रृंगार का सामान चढ़ाया। हे गाजमाता, जैसे राजा रानी के साथ पहले हुआ वैसा किसी के साथ मत करना और जैसे बाद में हुआ वैसा सबके साथ करना।